और अब वो Please वक्त आ गया है जो subscribe आपने थंबनेल में to देखा my था। channel. यहाँ की टाइमिंग का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सभी लोनार सरोवर से परिचित हैं और हम में से बहुत सारे लोग लोनार सरोवर जा चुके हैं। इस वीडियो में आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी और हो सकता है कोई नई बात आपको पता लगे। मेरा नाम है अनवर खान और आज हम जा रहे हैं सभी की परिचित जगह जिसे कहते हैं लोनार सरोवर। दोस्तों, ये बात तो सभी को पता है कि ये झील 50,000 साल पुरानी है जो उल्कापिंड के गिरने से तैयार हुई है और पूरी धरती पर उल्कापिंड के गिरने से बनने वाली सिर्फ 3 ही झीलें हैं। इस सरोवर का पानी अल्काइन और सलाइन दोनों ही किस्म का है और कंपास भी यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। देखिए, आपसे बातें करते करते हम लोनार पहुंच गए हैं। यहाँ की आबो हवा में एक ताजगी महसूस होती है। अगर आप नीचे झील तक जाते हैं तो ये सफर आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। रास्ता बहुत ज्यादा पथरीला है तो शूज लेकर आना। और हाँ, ये बात याद रहे कि आप यहाँ सिर्फ झील या उसका पानी ही देखने नहीं आ रहे हो। यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग और साथ ही साथ पिकनिक भी हो सकती है, मगर उसके लिए आपको एक काम करना है जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए, यहाँ जो मंदिरों की श्रृंखला है उसका आर्किटेक्चर खजुराहो वास्तुकला की तरह और उसी की याद दिलाता है। लगता है हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हो, जंगल में कहीं खो गए। यहाँ पर आपको साथ प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सरोवर के एज पर ही एक गौमुख कुंड है। इस कुंड से 365 दिन और 24 घंटे पानी बहता ही रहता है, चाहे लोनार में बारिश हो या ना हो। साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये पानी कहाँ से आता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पानी सीधा पाताल से आता है। दोस्तों, यहाँ की शांति और पानी का आवाज सच में एक अलग ही सुकून मिलता है। ये देखिए दोस्तों, झील आपकी आंखों के सामने है मगर जितने करीब आपको दिखाई दे रही है उतने करीब नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। दोस्तों, जब हम झील की ओर जाने के लिए नीचे उतरते हैं तब गौमुख कुंड में से बहता हुआ पानी जब नीचे उतरता है तो वो झरनों में तब्दील होता है। और जब मैं नीचे उतर रहा था मुझे जगह जगह ये छोटे छोटे झरने नजर आ रहे थे और इन गिरते हुए झरनों की आवाज, पानी गिरने की आवाज जहन को और मेरे कान को बहुत सुकून दे रही थी। कहते हैं कि पानी गिरने की और झरना गिरने की आवाज इंसान के कानों को सुकून तो देती ही है पर इंसान के जहन को भी उतना ही शांत करती है। जब हम भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकलकर इस तरह की जगह पर आते हैं तो ये संगीत जो कुदरत ने बनाया है ये हमारी सारी थकान मिटा देता है। ये सिर्फ पानी नहीं, एक नेचुरल थेरेपी है जो इंसान के मन को नए सिरे से तरोताजा कर देती है, रीसेट कर देती है। Thanks for watching. Please Subscribe to my channel. और ये मैं हूँ, मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि वीडियो या सेल्फी में से ये सेल्फी स्टिक के रॉड को रिमूव किस तरह से किया जाए। और मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा और मुझे पता चल गया कि किस एंगल से सेटिंग करने पर ये रॉड पिक्चर में या वीडियो में दिखाई नहीं देगा। यहाँ से देखने पर पता चलता है कि हम काफी नीचे आ चुके हैं और धूप का असर देखिए। धूप की किरणें जो यहाँ की चीजों पर पड़ रही है तो वो चीजें और भी चमकदार हो रही है और खूबसूरत लग रही है। आप यहाँ पर जरूर आए और इस चीज का आनंद लें। ये देखिए, इस वक्त हम एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के पास खड़े हैं। लोनार क्रेटर के नीचे जो 15 मंदिरों की श्रृंखला है ये उन्हीं में से एक है। इसकी बनावट को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि ये कितना प्राचीन, कितना पुराना मंदिर। मगर रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी यहाँ से और नीचे जाना है। असली एडवेंचरस सफर तो अब शुरू हो रहा है क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएंगे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पेड़ों की शाखों के पीछे से आंखें दिखाता हुआ सूरज और ये जंगल में शांत वातावरण बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह लग रहा है। मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है।
देखिए मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का माइक का इस्तेमाल नहीं किया है और मोबाइल भी मेरे चेहरे से लगभग 1.5 से 2 फीट दूर है और फिर भी मैंने चेक किया कि आवाज़ मोबाइल में अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है और पेड़ से अगर पत्ता भी गिरता है तो उसकी भी आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड होती है। या खामोशी है यहाँ पर और मैं अकेले हूँ इस जंगल में फिलहाल। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक चेक पोस्ट के पास। इस चेक पोस्ट को देखकर आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक माइलस्टोन है, क्योंकि असली सफर तो अभी भी आगे बाकी है। यहाँ एक बोर्ड है, इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह यहाँ से Thanks कितनी for दूर है watching. और अब वो वक्त आ गया है जो आपने थंबनेल में देखा To my था। channel. यहाँ की टाइमिंग का सबसे जरूरी अपडेट। नीचे एंट्री सुबह 9 बजे से शुरू होती है और वापस जाने का समय शाम 5:30 बजे तक है। तो अगर आप इस सरोवर और यहाँ के सुकून भरे माहौल में पूरा दिन हैंग आउट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोपहर 1 बजे से पहले नीचे उतरना शुरू करें। इससे आप बड़े आराम और इत्मीनान के साथ हर चीज का मजा ले सकते हैं और वापस जाते समय आपको बिल्कुल रश नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर आप शाम 4 बजे के बाद नीचे उतरते हैं तो सारे रास्ते में आप ज्यादा देर आराम नहीं कर पाएंगे और वापस आते वक्त आपको जल्दी जल्दी ऊपर भागना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप झील तक पहुंच नहीं पाए। हाँ, लेकिन अगर आप 4 बजे के बाद आते हैं तो ऊपर से यहाँ का नजारा देख सकते हैं और नीचे इस चेक पोस्ट तक तो आप आ ही सकते हैं। ऊपर एंट्री गेट के पास पानी मिल जाएगा, मगर जब आप नीचे क्रेटर की तरफ जा रहे होंगे तो पानी पीने के लिए साथ में रखिए। देखिए मैं लोनार सरोवर के बहुत करीब आ गया था, लेकिन इस वक्त टाइम हो गया इसलिए हमको यहीं से वापस लौटना होगा। तो मुझे अफसोस है कि ये सफर यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तो वीडियो खत्म होने तक आप इन पंछियों की आवाज का मजा लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले वीडियो में भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त आपसे इजाजत लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।